أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظीम। माशाअल्लाह जी, ये हमारे हुफ़ाज़ कराम की लाइन के अंदर आप हज़रात के सामने तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। कितने माशाअल्लाह खूबसूरत चेहरे कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कुरान मजीद को मुकम्मल किया। हम सब लोग इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि माशाअल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत की। आज का जो दिन है बड़ी खुशी का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस जगह पर पहुंचाया। ये ख़ास रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है, वरना इंसान के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब अल्लाह की रहमत हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल हो जाती है, फिर अल्लाह ताला हर काम को आसान फरमा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इदारे के अंदर मदरसातुर रशीद आलम के अंदर ये तीसरी दस्तारबंदी है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 बच्चों की दस्तारबंदी होगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें आज इस मेहनत की शक्ल के अंदर ये खूबसूरत फूल अता फरमाए हैं। और इनके वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने अपनी औलाद को इस काम के लिए वक़फ़ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको भी दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, चूँकि ये दुनिया है, दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। लेकिन हम जैसा वालिदैन को प्रोटोकॉल देना चाहिए, वालिदैन का जैसे हमें एहतराम करना चाहिए, हम उस तरह तो नहीं कर सकते। लेकिन रब्बुल आलमीन ने जितनी हमें तौफीक अता फरमाई है उतनी हम कोशिश कर रहे हैं। हकीकी जो सही प्रोटोकॉल है वो तो कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि जब रब्बुल आलमीन इन वालिदैन के सरों के ऊपर सोने का ताज पहनाएंगे और जब इनके सिरों के ऊपर सोने के ताज को पहनाया जाएगा तो लोग पूछेंगे ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये क्या अंबिया हैं, ये कौन सी इन्होंने अमल किया है। तो गैब से आवाज़ आएगी कि ये वो बंदे हैं, ये वो वालिदैन हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को हाफ़िज़ुल कुरान बनाया। और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर इन्होंने बड़ी बातें सुनी। हाँ जी, अपने बच्चे को कहाँ दाखिल करवाया है। एक आदमी बात करता है, वो कहता है कि भी आप अपने बच्चे का आप किस जगह पर दाखिल करवाया है। वो उसको बड़ा ही
ऐसे जवाब देता है कि मेरा बच्चा मैटर कर रहा है, मेरा बच्चा BSc कर रहा है, MBBS कर रहा है, और बहुत ही वो खुला मुंह करके और अपने आप के दोनों कंधों को बुलंद करके और एड़ियां भी ऊपर कर लेता है और भारी आवाज़ में कहता है कि मेरे बच्चे ने BSc मुकम्मल कर ली है, मेरे बच्चे ने PhD मुकम्मल कर ली है, आज वो फलां नौकरी पर लगा हुआ है, फलां जगह पर जॉब कर रहा है। लेकिन जो हाफ़िज़ कुरान का जो वालिद होता है, वालदा होती है, अगर उससे पूछा जाता है कि भी आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो वो आदमी बड़ा ही धीमे लहजे के अंदर कहता है कि मेरा बच्चा मदरसे में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहा है। उसको पता है कि अगर मैंने दुनिया के सामने ये बात रखी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्या कर रहा है वो, आपका बच्चा मौलवी बन जाएगा, आपका बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन जाएगा, ये क्या काम है, ये तो कोई काम नहीं है, अपने बच्चों को किसी और जगह पर दाखिल करवाते, तुमने क्या किया है, तुमने तो अपने बच्चे को ज़ाया कर दिया है। इस तरह की लान तान की बातें रिश्तेदारों की तरफ से शुरू हो जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये क़यामत के दिन पता चलेगा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी हदीस में कुरान मजीद की किसी आयत में नहीं आता, कुरान और हदीस की किसी किताब में नहीं आता कि जो बच्चा MBBS करेगा, PhD करेगा, कल क़यामत के दिन उसके वालदैन के सरों के ऊपर सोने का ताज पहनाया जाएगा। सिर्फ उन वालदैन के बारे में आता है कि जिन वालदैन ने अपने बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया, उन वालदैन के बारे में आता है कि उनके वालदैन को सोने का ताज पहनाया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज प्रोटोकॉल होता है MNA का, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई हैं, हाँ जी, उसको सलाम लेने के लिए लोग तरसते हैं, ये मियाँ साहब मुझसे सलाम ले लें, ये MNA मुझसे सलाम ले ले, हाँ जी, मेरी इसके सामने बात हो जाए, ये मुझे याद कर ले। मेरे प्यारे भाइयों, ये दुनिया का प्रोटोकॉल सिर्फ आर्जी है, वक्ती है। हाँ जी, सुबह को बंदा वजीर आजम होता है, शाम को ख़त्म हो जाता है, या 2-3 साल के लिए बनता है, 5 साल के लिए बनता है, इसके बाद उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है। हिफ्ज़ कुरान ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी शान है, जो बंदा हाफ़िज़ कुरान बन जाता है तो वो मरने दम तक उसके साथ हाफ़िज़ कुरान लिखा जाएगा और उस आदमी को हाफ़िज़ कुरान ही उठाया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये बड़े बड़े प्रोटोकॉल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को आखिरत में दे देगा। लेकिन चूंकि ये दुनिया जो है, अल्लाह ताला ने ये सारे का सारा निज़ाम गैब के अंदर रखा है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखा दे तो ये सारा का सारा निज़ाम ही ख़त्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ इंसान के ऊपर छोड़ दी है कि मेरा बंदा मेरे दीन के बारे में कौन सा फैसला करता है। जो ये फैसला करेगा उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आ जाएगी। फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज की महफल ये आम महफल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की महफल है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत रखी है, ऐसी बरकत रखी है कि 1400 साल पहले इसकी बरकत शुरू हुई थी। बल्कि 1400 साल पहले नहीं, बल्कि अभी दुनिया बनी नहीं थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहा की सूरत को उतारा। और हदीस में आता है वो फरिश्ते झूम कर कहने लगे कि ये कौन सी उम्मत है जिसके ऊपर यह कुरान मजीद उतारा जाएगा। कितने खुश नसीब बंदे वो होंगे जिनके दिल में सूरह यासीन होगी। और फिर फरमाया ये कुरान मजीद की बरकत उस वक़्त से शुरू हो गई, वो 1400 साल गुजर गए हैं इससे बरकत हासिल करते हुए। अल्लाह की कसम, क़यामत तो आ सकती है लेकिन इसकी बरकत ख़त्म नहीं हो सकती। साजी आवाज़ सही नहीं आ रही। मेरे प्यारे भाइयों, इसकी ऐसी बरकत है कि क़यामत तो आ सकती है, इसकी बरकत ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमेशा रहने वाली है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान को कुरान मजीद में बयान फरमाया है कि मुझे अल्लाह कहते हैं, मैं अल्लाह कैसा हूँ। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। मुझे अल्लाह कहते हैं जिसने आसमानों को बगैर सुतून के खड़ा कर दिया। मुझे अल्लाह कहते हैं जिसने ज़मीन को बिछा दिया। मुझे अल्लाह कहते हैं जिसने पूरी कायनात को सजा दिया। सूरज अपना काम कर रहा है, चाँद अपना काम कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने कुरान मजीद में खोल खोल कर अपनी शान को बयान किया है कि मुझे याद करना है
मेरी तारीफ करनी है तो कौन से अल्फाज कहने हैं? अल्लाह ने सूरह फातिहा की आयत उतार दी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। मेरे प्यारे भाइयों, वो खुश नसीब बंदे हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद को समोता है। ये भी हदीस में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद नाज़िल होता था, कुरान मजीद उतारा जाता था, इस कुरान मजीद को पहाड़ों के ऊपर पेश किया गया। पहाड़ों ने कह दिया कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हम इसके बोझ को नहीं उठा सकते। हाँ जी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिया, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। कुरान मजीद में इतनी ताकत है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक, सीना अतहर की वजह से वो अल्लाह का कुरान पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक में उतरता है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ये कुरान मजीद जो है हम तक पहुंचता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम इसको डायरेक्ट उठाते, एक बहुत बड़े आलिम थे, वो बयान कर रहे थे, कहने लगे अल्लाह की कसम हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी, हम कुरान मजीद के एक हरफ को उठा लेते, हम कुरान मजीद के एक हरफ को भी नहीं उठा सकते थे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये कुरान मजीद जो है हम तक अल्लाह ताला ने पहुंचाया है। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में इतनी ताकत है। फरमाया कि वलौ अन्ना, आप और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वलौ अन्ना कुरआनन सुय्यिरत बिहिल जिबाल औ कुतियत बिहिल अर्दु औ कुल्लिमा बिहिल मौता, अगर हम चाहते इस कुरान मजीद के जरिए तो पहाड़ों को चला देते, जमीन रेजा रेजा हो जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की ताकत को बयान फरमाया है। मेरे प्यारे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, कभी ना ख़त्म होने वाला है। जैसे अल्लाह की ज़ात हमेशा रहने वाली है, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम भी हमेशा रहने वाला है। अब मैं कुरान में अपने मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद को दावत देता हूँ कि आए वो अपनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर तिलावत कुरान मजीद से इस महफल का आगाज़ करें। मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم
ये थे भाई हमारे मदरसे का तालिब इल्म मोहम्मद, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप हज़रात के सामने तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आलिम बामल बनाए, अल्लाह से दीन की खूब खिदमत का काम ले। अब मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत देता हूँ हमारे मदरसे के तालिब इल्म अब्दुल मन्नान को भी। अब्दुल मन्नान। तो माजरा दुरूशी पढ़ें। तरके दुनिया लबों पर हो हम्दो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में यादें इलाही की हो जुस्तजू, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। तरके दुनिया लबों पर हो हम्दो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में यादें इलाही की हो जुस्तजू, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। सर बसजदाए अगर रूह निकल जाए तो, खुश नसीबी पे नाज़ा रहूँगा सदा। सर बसजदाए अगर रूह निकल जाए तो, खुश नसीबी पे नाज़ा रहूँगा सदा। लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूँ, लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूँ। फिर आयादत का कैसा मज़ा आएगा। तरके दुनिया लबों पर हो हम्दो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में यादें इलाही की हो जुस्तजू, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। रोज़ाए मुस्तफ़ा देख आए कभी, आरज़ू जुस्तजू हर घड़ी है यही। रोज़ाए मुस्तफ़ा देख आए कभी, आरज़ू जुस्तजू हर घड़ी है यही। काश देखूं मैं वो पुरमुसर्रत घड़ी, काश देखूं मैं वो पुरमुसर्रत घड़ी। फिर इजाज़त का कैसा मज़ा आएगा। तरके दुनिया लबों पर हो हम्दो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में यादें इलाही की हो जुस्तजू, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में सिद्दीक आँखों में हज़रत उमर, लब पे उस्मान हो धड़कनों में अली। दिल में सिद्दीक आँखों में हज़रत उमर, लब पे उस्मान हो धड़कनों में अली। हम सफ़र हम नवा हो अगर ये सभी, हम सफ़र हम नवा हो अगर ये सभी।
फिर रिफाकत का कैसा मज़ा आएगा। तर्के दुनिया लबों पर हम्दो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में यादें इलाही की हो जुस्तजू, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। हमको बतला गए हैं ये इब्ने अली, हक़ पे कायम रहो मौत से ना डरो। हमको बतला गए हैं ये इब्ने अली, हक़ पे कायम रहो मौत से ना डरो। हक़ पे कट जाए मैदान में गालिब अगर, हक़ पे कट जाए मैदान में गालिब अगर, फिर शहादत का कैसा मज़ा आएगा। तर्के दुनिया लबों पर हम्दो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में यादें इलाही की हो जुस्तजू, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। ये थे माशाल्लाह भाई अब्दुल मन्नान, जो बहुत ही खूबसूरत लहजे के अंदर आपके सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला इस बच्चे के इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमाए। अब मैं अपने मदरसे के एक और तालिब इल्म नकीबुर रहमान को दावत देता हूँ, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है। अल्लाह ताला इसकी आवाज़ में बरकत अता फ़रमाए। नकीबुर रहमान जी सब भाई मोहब्बत प्यार के साथ दुरूद पाक पढ़। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता
ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फ़कत तेरा परस्तार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ। माशाल्लाह भाई, नकीबुर रहमान जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के अंदर आपके सामने आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना बयान कर रहे थे। कैमरे वाले को तो भाई आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर कोई आपको कोई जुमला अच्छा लगता है तो सुबहान अल्लाह ज़रूर कहिए। सुबहान अल्लाह कहने के ऊपर इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा और अगले बंदे की हौसला अफजाई भी होगी। चुप करके ना बैठें। ये महफ़िल ऐसी महफ़िल है, बरकतों वाली महफ़िल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महफ़िल को, ये जो हम दुनिया में खुश हो रहे हैं, हाँ जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो आसमानों पर खुश हो रही है कि मेरे ये बंदे जो हैं, मेरा जो कुरान मजीद है उसके लिए ये सारे के सारे उस मोहब्बत में आए हैं। तो उस मोहब्बत की खुशी में आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरिश्तों से फ़ख्र फरमा रही है, देखो ये मेरे बंदे मेरे कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं। कुरान से मोहब्बत करना हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मोहब्बत करना है। तो भाइयों से गुजारिश है भाई सुबहान अल्लाह के अल्फाज ज़रूर कहें। अब मैं दावत देता हूँ मोहम्मद चांद को। जी रेहान भी आ जाए, रेहान भी आ जाए।
हजरात जो है अल्लाह के तरफ मुतवज्जे रहें, दूसरी पढ़ते रहेंगे। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे ऐसी बात कहलवाए कि जो अल्लाह ताला को पसंद हो गई। और ये हिदायत की मंडियाँ हैं, इस महफ़िल में अल्लाह ताला हिदायत के फ़ैसले फरमाते हैं, तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, मुझे आप यकीन करें कि आप लोगों से बड़ी मोहब्बत है और मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि जिन अल्फाज के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहूँ, लेकिन हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह जो भाई हमसे जितनी मोहब्बत करते हैं, सारे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सब की मोहब्बतों को अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी मोहब्बत करते हैं और मेरा दिल करता है मैं सब भाइयों का नाम ले लेकर दुआ करूं, अल्लाह ताला जो है इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। जिस भाई से भी यकीन करें मुलाकात होती है, वो मोहब्बत का फुल इजहार करता है और अपने आप को पेश कर देता है कि कारी साहब किसी चीज़ की ज़रूरत हो। अभी वो कारी गुलजादा साहब के वालिद मोहतरम मेरे पास है कि कारी साहब मुझे बताएं किस चीज़ की ज़रूरत है, कोई खिदमत की ज़रूरत है। हाँ जी भाई इमरान गुल्ले वाले वो मुझे कह रहे हैं, भाई इमरान डब्बे वाले, सारे हजरात जो हैं यकीन कर बड़ी मोहब्बत के इजहार कर कारी साहब हमें काम बताएं। तो मैं इन सब भाइयों के लिए बड़ी दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको अपनी शान शान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल को अजर अता फरमाए। अब मैं अपने बच्चों को दावत देता हूँ नात के लिए, शुरू कर देगा। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी कल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ्त क़ुलूबना बिल इस्लाम, या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह, उम्मी व अबी अलैकुम सय्यदी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद, अतैका बिस्सलामी वल खुदामी मुहम्मद, या मन अल्लफ्त क़ुलूबना बिल इस्लाम, या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह, उम्मी व अबी अतैकुना सय्यदी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद, अतैका बिस्सलामी वल खुदामी मुहम्मद, या मुहम्मद।
आवाज़ के अंदर आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। अब देखें ये छोटा सा बच्चा है और इतनी मोहब्बत से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। तलफ़्फ़ुज़ को चेक करें, इतने जब बच्चे की उम्र होती है आप यकीन करें बच्चे को बोलना नहीं आता, बच्चा बात नहीं कर सकता, लेकिन इसकी जुबान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को जारी कर दिया और इसको पता है गुन्ना कहाँ करना है, मद कहाँ करनी है, आवाज़ को खींचना है, आवाज़ को लंबा करना है, वक़फ़ किस जगह पर करना है। तो ये बच्चा जो सुबह को आता है, हाँ जी, फिर सुबह नाजरे की क्लास में बैठ गया, वो सीख सीख कर ये सुन सुन कर बच्चे के अंदर ये शौक पैदा हो जाता है। तो भाइयों आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को वक़्त के ऊपर भेजा करें। जैसे हम लोग उनकी स्कूल की तालीम की फिक्र करते हैं, हाँ जी, वालिदा को भी फिक्र होती है, वालिद को भी फिक्र होती है, स्कूल की फीस भी देते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि हमारा बच्चा वक़्त के ऊपर पहुंच जाए। ऐसे मेरे प्यारे भाइयों हमें इस चीज की भी जरूरत है कि हम अपने बच्चों को वक़्त के ऊपर इदारे के अंदर भेजें, नाज़िर कुरान मजीद की नियत करें, जब नाजरा मुकम्मल हो जाए फिर हिफ्ज़ की नियत करें, जब हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाए फिर आगे बच्चों को आलिम बनाने की नियत करें। कम से कम कोई एक बच्चा तो हो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में बंदा दे दे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जो थी, जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर आना था, इनकी वालदा ने मन्नत मानी कि जो भी मेरे बच्चा होगा मैं उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में वक्फ कर दूंगी। फिर वो बेटा तो ना हुआ, वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम होगी। तो इस मरियम को भी इनकी वालदा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में दे दिया और ऐसे रास्ते में दिया कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में लगी रहती और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आवाज आती है, मरियम बगैर खावन के मैं तेरे यहाँ बेटा पैदा करूंगा जिसका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका नाम जो था अपने पाक कलाम के अंदर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिख दिया और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान है, जब तक अल्लाह का कुरान बाकी है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम भी जिंदा रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो आदमी अपनी औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वक़्फ़ कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालिदैन के नाम को रोशन कर देते हैं और अल्लाह रब्बुल दुनिया के अंदर भी इनको इज्जत अता फरमाते हैं और आखिरत की हमेशा हमेशा की जो इज्जतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इस बच्चे को नेक बनाए, अल्लाह ताला इस बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाए। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत देता हूँ अब्दुल्ला मुश्ताक को। सब भाई प्यार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। उस दिन
किस्मत। उस दिन से बुलंदी पर पहुँची है मेरी किस्मत। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। मेराज की शब मौला जिब्रील से यूं बोले, मेराज की शब मौला जिब्रील से यूं बोले, महबूब के तलवों पर, महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पे ईमान लाया। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान दीन, शुराफाए उम्मत, मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, आज की ये अजीम शान बावकार तकरीब अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये नन्हे मुन्ने तालिब इल्म कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने सीनों में महफूज करने की सआदत इन्हें हासिल हुई है, और उस सआदत का हिस्सा बनने के लिए मैं और आप इन बच्चों की खुशियों में शामिल होने के लिए
हम सवाब की गर्ज से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और कुरान मजीद की मोहब्बत में हम लोग इन बच्चों के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखने, इनको दुआएं देने, इनकी दुआएं लेने, इनकी हौसला अफजाई और इस इदारे की हौसला अफजाई के लिए जमा हुए हैं। इदारा जामिया मस्जिद उमर शहीद मदरसतुर रशीदुल आलिम, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह शब रोज़ मेहनतों का आपको ये सिला नज़र आ रहा है कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की अनवारात, कुरान की फ़ुयूज़ात, कुरान की बरक़ात को अहले इलाका पर निछावर करके आलिम बाअमल हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकराम साहब दामद बरकातुहुल आलिया की शब रोज़ और उनके रुफ़क़ा, उनके दोस्त, अल्लाह ने उन्हें ऐसे मुखलिस दोस्त और साथी अता किए जिनकी मेहनतों का सिला आप लोग यहाँ देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जितनी देर बैठे हैं इस चीज़ को जहन से निकाल दीजिएगा कि आपका बैठना कोई फजूल होगा नहीं, कोई सियासी मजलिस तो है नहीं, कोई सियासी महफिल तो है नहीं, कोई अपनी ज़ात के लिए तो है नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और उसकी मोहब्बत की खातिर में और आप यहाँ जमा हुए। आकाए नामदार सरकार दो आलम इमामुल अंबिया रसूलुस सकलैन नबीयुल हरमैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन आमना के दुर्र यतीम सैयदुल आलिम सैयदुल अरब वल अजम मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का वो शुरू किया हुआ असहाब सुफ़ा का सिलसिला, जो चबूतरे से एक थड़े से ये सिलसिला शुरू हुआ, मदारिस का वो सिलसिला चलते चलाते आज मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया के तूल और अर्ज में फैलते फैलाते आज आपके इस इलाके की मस्जिद अर रशीदुल आलिम मस्जिद उमर शहीद के अंदर ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उसी असहाब सुफ़ा के सिलसिले की एक कड़ी है, जिसका सिलसिला और जिसका शजरा, जिसका ताल्लुक, जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक जाके पहुंचती है। कभी याजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है। आज हर इंसान मदारिस के खिलाफ कौन सी साजिश नहीं है, मुल्ला है, दकियानूस है, फुला है, ये क्या है, दुनिया कहाँ पहुँच गई, ये कहाँ पहुँच गए, ये उसी जगह पर अड़े हुए हैं। हाँ, हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हम 1400 साल पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इसी दीन पर हम कायम और दायम हैं और उसी को सीने से लगाकर महफूज रखे हुए हैं। याद रखिए एक जुमला मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, कि दुनिया की तरक्की आगे जाने में नहीं है, दुनिया की तरक्की 1400 साल पीछे जाकर रसूलुल्लाह के कदमों में मिलेगी। वही सिलसिला, वही तरीका, वही सारा उसूल ज़वाबित लेना पड़ेंगे, तब रोशनी वहीं से मिलेगी, वगरना आगे तो अंधेरा है। वहां से रोशनी जो लेगा वो दुनिया के अंधेरों को पार करके दुनिया में भी तरक्की करेगा, आखिरत में भी तरक्की करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इस तकरीब बावकार पुरवकार तकरीब के तमाम मेहमानाने गिरामी तशरीफ ला चुके हैं। मैं दावत देने लगा हूँ अपने फैसलाबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत आलिम कुरान, हाफिज कुरान, खुश इल्हान भी हैं, खूबसूरत कुरान भी पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी सिफात से नवाजा है। मेरी मुराद आलिम बाअमल कारी कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन साहब हाफिज़हुल्लाह से मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और आकाए नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सीने अथर पे उतरने वाली उस अजीम कलाम को सुनाकर हमारे ईमान को जिला बख्शें। फसाहत का चमन है, बलागत का गुलिस्तां है,
फसाहत का चमन है, बलागत का गुलिस्तान है, जो महका दे दिलों को, रूहों को, वो कुरान है। मलाइक की इबादत भी मुसल्लम, इताअत भी, मगर जिसको मिली कुरान की दौलत वो मुसलमान है। हज़रत मौलाना कारी कुरान मुफ्ती महमूदुल हसन साहब दामत फयूज़ो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له
والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من
في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدقت يا رب العالمين. बहुत ही खूबसूरत कुरान मजीद की तिलावत हमारे ईमान को जिला बख्श रहे थे सुनाकर हज़रत मौलाना कारी मुफ्ती महमूद साहब हाफिज़हुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में, अमल में, आवाज़ में, जवानी में खूब बरकतें पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है वो कुरान मजीद, ये है वो फुरक़ान हमीद जो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजकर आका के सीने अथर पर 23 साल 23 ईयर्स के अंदर कुरान उतरता रहा। जिब्रील आते रहे, अल्लाह का कुरान बताते रहे, सुनाते रहे, सिखाते रहे, महबूब उम्मत को पहुँचाते रहे, सहाबा आगे पहुँचाते रहे, सब तक सीना पसीना यह कुरान मजीद तक पहुँचा है। तवज्जो है मेरे भाइयों, तवज्जो है भाई, मेरी तरफ उधर नहीं। हाथ खड़ा करें जो जो आप कहते हमारी तवज्जो नहीं है।
कुरान मजीद उस पैगंबर पर ये किताब उतरी। तवज्जो रखे मेरे भाई, मुख्तसर सी बात है। नाथ खान हमारे माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, बस उन्हीं को दावत देने लगा हूँ। उस पैगंबर पर उतरी है ये कुरान, ये कलाम उस पैगंबर पे उतरा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महबूब के एक सहाबी हैं। जब वो ईमान लाए, वालदा ईमान लाने से खुश नहीं है, बेटे को हर वक्त कोसती हैं, ताने मारती हैं, डांटती है, तंजिया अल्फाज के तीर चलाती हैं, अपने नबी को छोड़ दे, उसके पास जाना छोड़ दे। बेटा महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार है। फिर महबूब की मोहब्बत तो ऐसी है, दुनिया की हर चीज इंसान कुर्बान कर सकता है, महबूब मुकर्रम की मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकता। हर चीज पे इंसान कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, आका की मोहब्बत में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जो पहले दुश्मन थे, जब महबूब के दोस्त बने, आका के दीवाने, परवाने, मस्ताने, हुब्बेदार बने, फिर उन्होंने किसी की परवाह न की। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक ऐसे दीवाने, मस्ताने, परवाने थे। वालदा के लिए दुआ किया करते, लेकिन महबूब का दामन न छोड़ा। आखिर एक मरतबा वालदा ने बड़े सख्त अल्फाज देकर घर से निकाला। परेशानी के आलम में महबूब के पास गए, जाकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है, मेरी अरमान है, मेरा अरमान है, मेरी आरजू है, हाथ उठाकर मेरी वालदा के ईमान के लिए दुआ कर दीजिए। आपने अपने हाथों को यूं अबू हुरैरा की माँ के ईमान के लिए, उनकी हालत के लिए, यूं हिदायत के लिए अभी आसमानों पर यूं हाथ उठाए ही थे। हजरत अबू हुरैरा बाहर भाग खड़े हुए। लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा तुझे क्या हुआ? तू तो कभी तेज कदमों से चला नहीं, भाग के जा रहा है। उसने कहा, मेरे महबूब ने मेरी माँ की हिदायत के लिए हाथ उठाए हैं। मैं घर पहुँच के देखना चाहता हूँ। पहले घर में मैं पहुँचता हूँ, ये मेरे महबूब की दुआ पहुँचती है। अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं जैसे कैसे घर पहुंचा, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक जब दी, अंदर से वो लहजे की तलखी, वो करख्ती खत्म हो चुकी है। मीठी आवाज आती है, कौन? मैंने कहा, माँ, तेरा बेटा अबू हुरैरा फिर जूते खाने के लिए, तुझसे डांट खाने के लिए हाजिर है। हाँ बेटा, दरवाजा खोलती हूँ। काफी देर गुजर चुकी। जब काफी देर के बाद मेरी वालदा ने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि मेरी वालदा के बालों से पानी के कतरे टपक रहे हैं। अम्मा क्या हुआ? और मैं जब मैं माँ के चेहरे को देखा, मैं समझ चुका, अबू हुरैरा तुझसे पहले तेरे महबूब की दुआ काम कर चुकी है। और मेरी माँ ने कहा, बेटा मैं नहा लिया है, पाक साफ हो चुकी हूँ। अब मेरी ये ख्वाहिश है, मुझे उसी अपने महबूब मोहम्मद के पास ले जा, और जाकर उसके दामन रहमत में जाकर मैं उसका कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहती हूँ। हमदे रब के लिए मुस्तफ़ा चाहिए, हमदे रब के लिए मुस्तफ़ा चाहिए, नाते खैरुल बशर को खुदा चाहिए। नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे पूछते हैं, बता और क्या चाहिए। नाज कर अपने मुकद्दर पे ए नौए बशर, मिल गए मुस्तफ़ा, बता और क्या चाहिए। ये वही महबूब है, जब क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए, आपने इर्द गिर्द देखा, कोई पर्दा नहीं, कोई दीवार नहीं, सहरा है। आपने देखा ओट नहीं है जहां बैठकर क़ज़ाए हाजत की जाए। आपने यूं नजर दौड़ाई, दरख्त है काफी दूर है। ताल या शजर, आपने यूं कहा, दरख्त जमीन चीर कर मोहम्मद के कदमों में आ गया। यूं नजर उठाई, ताल या शजर, दरख्त जमीन चीर के आका के कदमों में आया। ओट बन गई, पर्दा हाइल हो गया। महबूब ने क़ज़ाए हाजत की। फिर उसके बाद जब फारिग हुए, फिर दरख्तों को हुक्म दिया, जाकर अपनी जगह पर जाकर बैठ। दरख्त वही खड़े हो गए जहां से जमीन चीर के आए थे। यह है महबूब मुकर्रम की जिंदगी जमीन के सीने में। इन अल्फाज के साथ अपने प्यारे भाई, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज, मौलाना कारी मोहम्मद उमैर असद साहब हाफिजुल्लाह को दावत देने लगा हूँ कि जिंदगी, इधर तवज्जो करें मेरे भाई,
जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बनकर मदीने में रह गई, फूलों का रंग यूसुफ को मिल गया और खुशबू मोहम्मद के पसीने में रह गई। तशरीफ लाते हैं मौलाना कारी मोहम्मद उमैर असद साहब हाफिज़हुल्लाह, आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे रिसालत में हदिया अक़ीदत के फूल निछावर करने के लिए तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद उमैर असद साहब हाफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ सवाब की नीयत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकराम साहब दामत बरकातुहुल आलिया का कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया और तमाम उनकी टीम का जो उनके साथ शामिल थे, इतनी मेहनतों के बाद आज ये खूबसूरत महफ़िल मुझे और आपको देखने को मिली है। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक कलाम खूबसूरत कलाम से आगाज़ करता हूँ। वक्त बहुत थोड़ा है इंशाअल्लाह, चूँकि साजी तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहब्बत से समात कीजिएगा। कोई शेर समझ लगे तो मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कहते रहिएगा। शायर लिखता है, खोल कर जब मैंने कुरान का पारा देखा, 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 जा बजा पे की सीरत का हवाला देखा, जा बजा पे की सीरत का हवाला देखा, खोले कर जब मैंने कुरान का पारा देखा। स्पीकर वाले भाई इसकी ज़रा आवाज़ खोलो थोड़ी सी ज़रा। शायर लिखता है कि कहीं अहमद कहीं यासीन कहीं ताहा देखा, कहीं अहमद कहीं यासीन कहीं ताहा देखा, कहीं अहमद कहीं यासीन कहीं ताहा देखा, सारा कुरान ने मोहम्मद का कसीदा देखा। कह दे जरा सुबहान अल्लाह। सारा कुरान ने मोहम्मद का कसीदा देखा, जा बजा पे की सीरत का हवाला देखा।
और देख कर आपके चेहरे को ये जाबिर बोले, देख कर आपके चेहरे को ये जाबिर बोले, देख कर आपके चेहरे को ये जाबिर बोले, चांद से बढ़ के हंसी आपका चेहरा देखा। इतना प्यारा शेर आपको सुनाया, सुभान अल्लाह की आवाज़ ही नहीं आई। कहते ज़रा सुभान अल्लाह। चांद से बढ़ के हंसी आपका चेहरा देखा। और सुनिएगा कि हुस्ने यूसुफ पे फिदा मिस्र की मलका देखी, हुस्ने यूसुफ पे फिदा मिस्र की मलका देखी। और हुस्ने अहमद पे ज़माना, मुस्ने अहमद पे फिदा सारा ज़माना देखा। एक दफ़ा ज़रा सच्चा चौक के कह दो सुभान अल्लाह। हुस्ने अहमद पे फिदा सारा ज़माना देखा। और दो मुझसे इस बात पे चाहो तो कसम ले लो तुम, मुझसे इस बात पे चाहो तो कसम ले लो तुम्हें, मुझसे इस बात पे चाहो तो कसम ले लो तुम्हें। दो जहां में न हंसी आपके जैसा देखा। दो जहां में न हंसी आपके जैसा देखा। खोले कर जब मैंने कुरान का पारा देखा। जिनका ईमान ताज़ा हुआ है ज़रा मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। एक बड़ा खूबसूरत कलाम है, समात कीजिएगा। सभी अंबिया से आला, सभी अंबिया से आला है मकाम मुस्तफ़ा का। जेड़ा अपने नबी दी शान ते नहीं बोलता पता नहीं किदों बोलना है। कह दो जरा सुबहान अल्लाह। सभी अंबिया से आला है मकाम मुस्तफ़ा का। सभी अंबिया से आला, सभी अंबिया से आला है मकाम मुस्तफ़ा का। जो खुदा के बाद आए, जो खुदा के बाद आए
वो है नाम मुस्तफ़ा का जो खुदा के बाद आए। वो है नाम मुस्तफ़ा का सभी अंबिया से आला। और शेर समझिएगा कि न पड़ोसी भूखा सोए, न गरीब कोई रोए। सुनिएगा जरा, शायर कहता है कि न पड़ोसी भूखा सोए, न यतीम कोई रोए। न पड़ोसी भूखा सोए, न यतीम कोई रोए। है हर एक उम्मती को, है हर एक उम्मती को ये पैगाम मुस्तफ़ा का। कह दे जरा सुबहान अल्लाह। है हर एक उम्मती को ये पैगाम मुस्तफ़ा का सभी अंबिया से आला है मकाम मुस्तफ़ा का सभी अंबिया से आला। सुनिएगा शायर क्या लिखता है कि शाहिदो जहाँ की खातिर जो कभी पड़े ज़रूरत। शेर ख़त्म होगा तो हाथ को अपनी ईमान का इजहार कीजिएगा जितना आपके अंदर जज्बा है, हुजूर की मोहब्बत है। सुनिएगा शायर क्या लिखता है कि शाहिदो जहाँ की खातिर जो पड़े कभी ज़रूरत तो खुशी से जान देगा, तो खुशी से जान देगा ये गुलाम मुस्तफ़ा का। कह दे जरा सुबहान अल्लाह। तो खुशी से जान देगा ये गुलाम मुस्तफ़ा का सभी अंबिया से आला। इसकी थोड़ी सी को खोल, स्पीकर चले इको खोलो थोड़ी सी। जी जी कहते जरा एक दफा सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत कलाम है। मुस्तफ़ा की सबसे ऊंची शान है, मुस्तफ़ा की सबसे ऊंची शान है, मुस्तफ़ा की सबसे ऊंची शान है। मेरा नबी मेरा ईमान है। इसमें आपने मेरे साथ कहना है मेरा नबी मेरा ईमान है। मोहब्बत के साथ समात कीजिएगा। मुस्तफ़ा की सबसे ऊंची शान है, मुस्तफ़ा की सबसे ऊंची शान है। मेरा नबी मेरा ईमान है, मेरा नबी मेरा ईमान है। ख्वाबियाँ सारे जहाँ की तोड़िए, ख्वाबियाँ सारे जहाँ की तोड़िए, चांद पे जाने की बातें छोड़िए, चांद पे जाने की बातें छोड़िए। चांद जिनके एक इशारे पर चले, चांद जिनके एक इशारे पर चले, उस नबी से अपना रिश्ता जोड़िए, उस नबी से अपना रिश्ता जोड़िए। चांद जिस चांद पे कुर्बान है, कहते जरा सुभान अल्लाह।
चांद उस चांद पे कुर्बान है मेरा नबी, मेरा ईमान है मेरा नबी, मेरा ईमान है। इश्क यूं अपना लिया सिद्दीक ने, इश्क यूं अपना लिया सिद्दीक ने, मुस्तफ़ा को पा लिया सिद्दीक ने। सैयदना सिद्दीक अकबर को दाद दीजिए, कहते जरा सुभान अल्लाह। इश्क यूं अपना लिया सिद्दीक ने, मुस्तफ़ा को पा लिया सिद्दीक ने। आज ना आए नबी पे इसलिए, आज ना आए नबी पे इसलिए, सांप से डसवा लिया सिद्दीक ने, सांप से डसवा लिया सिद्दीक ने। आशिक सादिक की ये पहचान है, आशिक सादिक की ये पहचान है। चुकवत मेरा नबी, मेरा ईमान है मेरा नबी, मेरा ईमान है मेरा नबी, मेरा ईमान है। मुस्तफ़ा की सबसे ऊंची शान है, मुस्तफ़ा की सबसे ऊंची शान है मेरा नबी, मेरा ईमान है। सहाबा के दीवानों आखिरी शेर आप हज़रात को देने लगा हूँ, मोहब्बत के साथ समाप्त कीजिएगा। शायर लिखता है कि मेरे सिद्दीक़ों, मेरे सिद्दीक़ों उमर उस्मान अली, मेरे सिद्दीक़ों उमर उस्मान अली, चारों ही हक पर है याराने नबी, चारों ही हक पर है याराने नबी। हाँ चारों ही हक पर है याराने नबी। चार यारों का यही नारा लगा, चार यारों का यही नारा लगा, मेरा तो है सब कुछ बस मेरा नबी। हाँ मेरा तो है सब कुछ बस मेरा नबी। हर सहाबी की यही पहचान है, हर सहाबी की यही पहचान है। सहाबा वाले हाथ उठाएं। मेरा नबी, मेरा ईमान है मेरा नबी, मेरा ईमान है। मुस्तफ़ा की सबसे ऊंची शान है, मुस्तफ़ा की सबसे ऊंची शान है मेरा नबी, मेरा ईमान है मेरा नबी, मेरा ईमान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आवाज़ में, उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमाए। आप अहबाब खुश हैं भाई? खुश है भाई, खुश है भाई, खुश है। हाथ खड़ा कर दीजिए जो अहबाब खुश नहीं है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। क्या पूछते हो इज्जत व अजमत रसूल की, दोनों जहां पे है नबूवत रसूल की। सच है अमल ही कब्र का सरमाया है, मगर अफजल है हर अमल से मोहब्बत रसूल की। जाहिर है साफ साफ अतीउर रसूल में, महबूब है खुदा को इताअत रसूल की। यकसा करम है उनका अमीर व गरीब पर, अपने पराए सब पे है शफकत रसूल की। तशरीफ लाते हैं नन्हे मुन्ने भाई तिलावत के लिए। मोहम्मद जैद, हम भी बैठे माशाअल्लाह। कुरान मजीद की तिलावत से मात फरमाइएगा नन्हे मुन्ने जैद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादिही बिग़ातुना रुद्दत इलैना व नमीलु अहलना व नहफ़ज़ु अख़ाना
الجبال صيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला इसे कारी कुरान बनाए, आलिम बाअमल बनाए। एक और बच्चा है मोहम्मद जैद, ये मोहम्मद सुदैस है ना, मोहम्मद सुदैस आज है माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم.
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे इस तकरीब के रूह रवां मेहमान खसूसी जिनका खसूसी खिताब है तशरीफ़ ला चुके हैं